विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री कैलाशी विनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान भगवान देवादिदेव महादेव की ये पवित्र पावन पवित्र भूमि बड़ौदा की इस पवित्र धरा पर भगवान शिव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा
भगवान शिव की ही कृपा से, उनकी उदारता से यहाँ पर प्रारंभ हुई है। आप और हम सभी भाग्यशाली हैं जो ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की ही कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से बड़ौदा की पवित्र भूमि पर प्राप्त हुआ है। ये पवित्र माघ का महीना, जिसमें गुजरात के पवित्र भूमि पर भगवान शिव की ये पवित्र धरा पर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप और हम सभी भाग्यशाली हैं जो ये पवित्र पावन कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं, सार्थक बना रहे हैं। शंभो 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 शंभो। भगवान शिव की यह पवित्र कथा श्रवण कर अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। बड़ौदा गुजरात की ये पवित्र पावन भूमि, ये पवित्र धरा, जहाँ भगवान ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, भगवान ओघड़दानी, भगवान शंकर। डीले कम कर दो, आवाज़ क्लियर करो, प्रेशर खोलो, बाहर का, अंदर का, सभी जगह का। भगवान शिव की ये पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य आयोजक अग्रवाल आकोटा गार्डन ग्रुप, महेश बंसल, मुख्य यजमान चंद्रपाल जी, बड़ौदा गुजरात से। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र कथा का, हम जानते हैं बहुत दूर दूर से आप लोग कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं। और इस पवित्र कथा को यदि एक क्षण की भी, एक मिनट की भी, एक पल की भी यदि शिव महापुराण की कथा आप जिस पंडाल में बैठकर श्रवण कर रहे हैं, उस कथा को, एक क्षण की भी कथा को यदि आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया और दिल से, आवाज़ नहीं आ रही है पंडालों में, ज़रा माइक तो, स्पीकर तो बढ़ा दो, जो बक्से लगे हैं उनकी आवाज़ बढ़ाओ, चोंगों की। भगवान शिव की ये पवित्र कथा यदि एक क्षण की भी, एक मिनट की भी अगर हमारे जीवन में उतर रही है
तो ये निश्चित है, यह हमारा कल्याण जरूर करेगी। और जिस कामना के लिए हम कथा को श्रवण करने आए हैं, बाबा देव अधिदेव महादेव हमारी झोली खुशियों से जरूर भरेगा, ये निश्चित है। क्योंकि शिव महापुराण की कथा भक्ति भी देती है और मुक्ति भी देती है। ये दोनों ही चीजें प्रदान करती है। जो भक्ति के लिए श्रवण करता है उसको भक्ति देती है, जो मुक्ति के लिए श्रवण करता है उसको मुक्ति देती है। शंभु शंभु। जो भक्ति के लिए श्रवण कर रहा है उसको शिव महापुराण की कथा भक्ति दे रही है, और जो मुक्ति के लिए श्रवण कर रहा है शिव महापुराण की कथा उसको मुक्ति दे रही है। कई कई शिव महापुराण की कथा में ऐसे भी शिव भक्त आते हैं, भगवान शंकर से अपने मन की बात कहकर, भगवान शिव को अपनी स्तुति कहकर, भगवान शंकर को अपने हृदय की बात कहकर, भगवान शंकर को अपने मन की बात कहकर, भगवान शिव को अपने हृदय की बात कहकर उनको रिझाना चाहते हैं। अब ये जितने शिव भक्त आए हो, आप किस भाव से कथा सुन रहे हो, किस भाव से आप कथा को श्रवण कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और बड़े भाग्यशाली हो जो इस कथा के मंडप में आपको संतों में श्रेष्ठ आनंद सुख देने वाले, हमेशा जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है, प्रसन्नता उनके चेहरे पर बनी रहती है, ऐसे संत शिरोमणि फ्लाइट बाबा हमारे बीच में है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद, वंदन, अभिनंदन। भक्ति और मुक्ति दो पथले, एक मुक्ति का पथ है, एक भक्ति का पथ है। शिव पुराण की कथा कहती है कि जिसने भक्ति के पथ को पकड़ लिया, जिसने भक्ति के मार्ग को पकड़ लिया, जिसने अविरल भक्ति को अपने जीवन में उतार लिया, जिसने भक्ति को अपनी जिंदगी में धारण कर लिया, फिर उसको मुक्ति नहीं ढूंढना पड़ती। क्योंकि भक्ति करने वाले के पास में मुक्ति अपने आप चलकर आती है, उसको ढूंढने नहीं जाना पड़ता। कई लोग कह देते हैं गुरुजी हमारे सिर पे हाथ रख, गुरुजी हमारे सिर पे हाथ रख दो, गुरुजी हमारे सिर पे हाथ रख दो। हम तो गुरुजी से भी कहते हैं तुम अपने सिर पे खुद हाथ रख लो। कितना भी गुरु तुम्हारे सिर पर हाथ रख दे, मना नहीं है, पर आपका कल्याण निश्चित तब होगा जब आपके मन में निर्मलता का भाव होगा और भगवान के प्रति समर्पण होगा। महाराज मन चंगा तो कठोते में गंगा, और यदि मन ही चंगा नहीं है, मन में ही भेद पड़ा हुआ है, मन में ही कहीं ना कहीं बैर भाव पड़ा हुआ है, मन में ही द्वेष भाव पड़ा हुआ है, तो फिर परमात्मा कैसे मिले?
बड़ौदा की कथा को शुरुआत कर रहे हैं। पहले भी एक कथा इसी ग्राउंड में कर चुके हैं और जिसके जजमान थे श्री घनश्याम भाई, श्री राजू भाई माहेश्वरी, जिन्होंने इस कथा को दिव्यता और भव्यता के साथ कराया। और आज ये कथा दूसरी बार अग्रवाल आकोटा गार्डन ग्रुप महेश बंसल जी, मुख्य यजमान चंद्रपाल जी बड़ौदा गुजरात से, उनके माध्यम से ये कथा प्रारंभ हो गई। मतलब देखा जाए तो बड़ौदा वालों के भाग्य तो बहुत प्रबल हैं। ये एक लोटा जल से शंकर जी को जल्दी प्रसन्न कर लेते हैं और शिव जी इनकी सुनते बहुत हैं। मतलब निश्चित हो गया है कि शंकर भगवान की कृपा गुजरात वालों पर, जभी तो मेरे शिव जी दो दो ज्योतिर्लिंग के रूप में गुजरात में विराजमान है। एक सोमनाथ जी और नागेश्वर नाथ जी दोनों बैठे और पूरे गुजरात की धरा को अगर कहीं से भी जाकर देखोगे, कहीं से भी दर्शन करोगे, कहीं से भी निवेदन करोगे, कहीं पर भी जाकर गुजरात की भूमि का दर्शन करोगे तो ऐसी कोई भूमि नहीं है जहाँ पर भगवान शंकर का शिवलिंग, प्राचीन शिवलिंग धरा पर ना हो। अपने बड़ौदा में भी अगर आप देखें तो पूरे बड़ौदा के अंतर्गत में नवनाथ जी महाराज विराजमान हैं, नीलकंठेश्वर महादेव विराजमान हैं, भीमनाथ महादेव विराजमान है, पांडेश्वर नाथ विराजमान है, सिद्धेश्वर नाथ विराजमान है। ऐसी पूरी धरा हमारे बड़ोदरा की शंकर की अविरल भक्ति में निरंतर डूबी रहती है, निरंतर। अब क्या चाहिए? बड़ौदा वालों को तो कहा, जब शंकर भगवान आपकी भूमि पर विराजमान है, जब शिव जी आपकी धरा पर विराजमान है, जब भगवान देवादिदेव महादेव आपकी पवित्र धरा पर विराजमान है, तो आपके भीतर शिव भक्ति को प्रकट करिए, आपके भीतर शंकर की अविरल भक्ति को प्रकट करिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हतो छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बीच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। अब हमको जो जरूरत है वो शिव की भक्ति की जरूरत है।